प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश, ये आगे नसीबों को भी झुकना पड़ता है। इंसान कुछ भी चीज की कोशिश करे तो नसीब भी उसको जो है मदद करता है। प्रयत्नों के आगे नसीबों को भी झुकना पड़ता है। आज मंडे है, आज 4 होगा आपका ना। चलिए हम लोग पेपर 1 की जगह पे 1 को कंप्लीट करके हम लोग पेपर 4 रखे हैं जी, ठीक है। 1 की जगह पे पेपर 4, क्योंकि 2 चलता है आपका, 3 भी अभी चल रहा है, 1 कंप्लीट हुआ है तो 1 की जगह पे पेपर 4 है। तो पेपर 4 में कुछ प्रश्न आपका होगा, देखिएगा उसमें लिखिएगा पेपर 4 में। तो इसमें है प्रश्न आपका आज का है, शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं। शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से कार्य हैं। शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं, वर्णन करें, मतलब सब इसी में आ जाएगा, वर्णन करें। देखिए शिक्षा जो शब्द है, मैंने आपको एजुकेशन के विषय में बताए थे, यह संस्कृत का शिक्ष से मिलकर बना हुआ है। जो शिक्षा जो शब्द है ये संस्कृत के, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु, शिक्ष धातु से बना है, धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना, जिसका अर्थ है सीखना। कहने का मतलब कि आप कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वह सब शिक्षा है। लेकिन संस्कृत में ना इसको 2 अर्थ दिया है जी, सीखना और एगो सिखाना। ये 2 बातें संस्कृत में निकल के आया है, सीखना भी और सिखाना भी। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया, लिख इतना। अच्छा लिखिए, वहाँ लिख रहे, लिख जाइए। पैराग्राफ चेंज करिएगा, नीचे से लिखिएगा। शिक्षा लिखिए नीचे लाइन से, शिक्षा नीचे में असहाय प्राणी के विकास में, शिक्षा असहाय प्राणी के विकास में, असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाती है, विकास में सहायता पहुंचाती है, जिससे वह सुखी, जिससे वह सुखी, नैतिक, जिससे वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके, सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सकें। हो गया। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज हो गया। शिक्षा के निम्नलिखित कार्य हैं।
अब नीचे लिखिएगा, शिक्षा के निम्नलिखित कार्य हैं। शिक्षा के निम्नलिखित कार्य है। शिक्षा के निम्नलिखित कार्य है। नंबर 1 में जन्मजात शक्तियों का विकास। जन्मजात शक्तियों का विकास लिख के डाल दीजिए, सब में 2-2 लाइन लिखाऊंगा। नाम से है कि जब बच्चा जन्म देता है ना, तो उसके बाद जो है उसका शक्ति जो है वह विकास होना शुरू हो जाता है। प्रेम, करुणा, दया, जिज्ञासा, ये सब विकास। लिख लिए डैश, तो लिखिए शिक्षा मनुष्य की, हाँ इसी में डैश देना है, 2-2 लाइन सब में लिखा देंगे। अब परीक्षा में अगर तब जितना भरना है भरी ना, आपके पास पूरा समय रहेगा बचा हुआ। शिक्षा मनुष्य के जन्मजात शिक्षा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास है। और प्रगतिशील विकास है। शिक्षा, उसी में लिखेगा लाइन और 2 लाइन। शिक्षा, प्रेम, जिज्ञासा, कल्पना। कल्पना लोग नहीं करता है कि आज वर्षा होने वाली है, कल्पना, हाँ कल्पना, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान आदि के गुणों के द्वारा, आदि के गुणों के द्वारा, गुणों के द्वारा बालक की जन्मजात, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करती है। शक्तियों का विकास करती है। हो गया। दूसरा नंबर में आइए, संतुलित व्यक्तियों का, संतुलित व्यक्तियों का निर्माण। संतुलित व्यक्ति का निर्माण। संतुलित व्यक्ति का निर्माण। संतुलित का मतलब समझ गए? मतलब कि शरीर का और बौद्धिक और शरीर का दोनों का विकास सही से हो जाए। अब देखिए किसी बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, दिमाग कमजोर हो गया, शरीर भी छोटा हो गया, बौना हो गया, तो शरीर विकास नहीं हुआ। संतुलित का मतलब कम से कम 5 फीट का आदमी होना चाहिए जी, और कहने का मतलब कि दिमाग भी तेज होनी चाहिए, उसको बोलते हैं संतुलित व्यक्ति। अब ऐसा नहीं कि भाई हो गया तो वो व्यक्ति हुआ, संतुलित यहाँ दे दिया है जी। संतुलित का मतलब क्या? बराबर, सब कुछ समान हो, उसका नाम है संतुलित जो है। तो इसमें लिखिए, देखिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण होता है और संतुलित व्यक्ति से संतुलित व्यक्ति से व्यक्ति के शारीरिक
संतुलित व्यक्ति से व्यक्ति के शारीरिक और बौद्धिक विकास से है। शारीरिक और बौद्धिक विकास से है। तीसरा में आइए, भावी जीवन का निर्माण करना। भावी जीवन का निर्माण, भावी जीवन का निर्माण करना, भावी जीवन का निर्माण करना। देखिए, शिक्षा बालक को भविष्य के, शिक्षा बालक को भविष्य के जीवन को व्यतीत, शिक्षा बालक को भविष्य के जीवन को व्यतीत करने के लिए, व्यतीत करने के लिए तैयार करती है, तैयार करती है। आगे लिखिए, चौथा में राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का विकास। राष्ट्रीय सुरक्षा, एक चीज यहाँ और जो जगह होगा तब भावना का विकास लिख दीजिए। एक चीज और जो के भावना, राष्ट्रीय सुरक्षा के भावना का विकास, अच्छा लगेगा। देखिए जी, कहा गया है कि जिस समाज में शिक्षा अच्छा है ना, वो समाज का निर्माण होता है। और जिस देश में पढ़े लिखे लोग ना हो, कहता है कि जिस देश नहीं, जिसमें प्रजा, राजा जो है ना वो पढ़ा लिखा ना हो तो प्रजा सुखी नहीं हो सकता है। पहले लोग पढ़ा लिखा होता था तो प्रजा भी सुखी होता था जी। पहले राजा भी अत्याचारी होता था, कुछ राजा पढ़ा लिखा होता था। जैसे एगो राजा था चाणक्य, जिसको बनाए थे चक्रवर्ती सम्राट, उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पोता ना अशोक रहा होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह एक गरीब लड़का था, जो ऐसे ही घर में गली कुची में घूमता था, खेलता था। और उसकी माँ जो है वो काम करती थी धनाधन राजा के पास। वो बहुत दुष्ट और अत्याचारी राजा था। उसके पास शिक्षा नहीं था तो राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं हो पाएगा उससे, जो नहीं है। तो वह जो था, तो चाणक्य गया उसके पास कि राजा, हमारी प्रजा दुखी है, पड़ोस के राजा आक्रमण करने वाला है, इस सम्राट को बचा लो, इस मतलब कि जो है ना इस साम्राज्य को बचा लो। तो वह क्या किया, उसको जो है सबके सामने में बेइज्जती कर दिया, और बेइज्जती करके उसको जो है वह मतलब कि जो है धक्का मार के नीचे गिरा दिया। तो सीखा जो है पूरा इसका सीखा खोल दिया, और सीखा जो है वह वचन ले लिया कि जब तक हम तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपना सीखा नहीं बांधूंगा। सीखा मतलब चोटी होता है, कि मैं सीखा नहीं बांधूंगा। और वह वहां से निकल गए, और निकल गए तो रास्ते में जा रहे थे तो उसकी नजर ना सारे बच्चों खेल रहा था, तो उनकी नजर एक बच्चा पे पड़ गया, और वो बच्चा के अंदर की भावना को वो गुरु समझ गया, ये बालक चक्रवर्ती बनने लायक है। और वो बालक को बुलाए, बोला क्या नाम है तेरा, नाम बताए। तो बोले कि भाई तेरी माँ कहाँ है? बोली मेरी माँ वहाँ काम करती है। तो माँ जब आई तो बोली मैं अपने बेटा को मेरे साथ ले जाऊंगा, मैं इसको जो नहीं, मैं राष्ट्र धर्म का इसका पालन मैं कराऊंगा, यानी एक बहुत बड़ा सम्राट। तो माँ बहुत नकल की, बहुत उपदेश दिए, तब जाके बाद में माँ जो है तैयार हुई। और धीरे धीरे इसको जब ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए, बहुत सारी इसको मुसीबत पहले दिए,
ऐसा ऐसा मुसीबत दिए कि बीच में इसको घर चारों तरफ बंद कर दिए और इसको छोड़ दिए, सब दरवाजा बंद कर दिए। उसके बीच में बहुत बड़ा एक जो है बांस का डंडा था, बोला तुमको बाहर आना है। अब बताइए सब दरवाजा बंद कर दिए भाई, तो जाए कैसे उसमें जो नहीं है? तो देखा कि वो डंडा है, उसी का वो सहारा लेके ऊपर छत पे चढ़ के तब फिर जो है बाहर में आया। तो बोला कि तुम प्रयास कर सकते हो, तुम आगे जा सकते हो उसमें जो नहीं। बहुत कोशिश कर करके करते 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 तब जाके इसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट बनाए। चक्रवर्ती में चारों दिशाओं में, और धनाधन को वध करके और सम्राट से हटा दिया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के भावना का विकास तभी होगा जब हम शिक्षा मेरा सही होगा। ठीक है, तो इसी में लिख लीजिए आप लोग, शिक्षा के बिना राष्ट्रीय भावना, शिक्षा के बिना राष्ट्रीय भावना एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण का विकास, भावना एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण का विकास नहीं हो सकता है। आज राष्ट्र पर आने वाले, इसे में लिखिए, आज राष्ट्र पर आने वाले, राष्ट्र, हाँ राष्ट्र मतलब देश होता है। आज राष्ट्र पर आने वाले प्रत्येक संकट का सामना हर नागरिक करने के लिए राष्ट्र पर आने वाले प्रत्येक संकट का सामना हर नागरिक करने के लिए, हर नागरिक करने के लिए तत्पर रहता है। अब आ जाइए 5 नंबर। 5 नंबर में आइए, देखिए समाज सुधार और समाज का विकास। समाज सुधार एवं समाज का विकास। समाज सुधार एवं समाज का विकास। लिखिए आगे, ये शिक्षा के कारण सामाजिक चेतना का विकास होता है। शिक्षा के कारण सामाजिक चेतना का विकास होता है। और समाज को संपूर्ण रूप से प्रगति और सुधार में आगे बढ़ाता है। चलिए अब आगे लिख लीजिए, आगे लिखिए, मानव जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्यों की विवेचना करें।
अगला क्वेश्चन हो गया, टॉपिक समाप्त। मानव जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्यों की विवेचना करें। मानव जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्यों की विवेचना करें। पॉइंट लिखाते जाऊंगा इसमें, ठीक है, और इसमें पूरा नहीं लिखाऊंगा पूरा, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर। लिखिए इसमें मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हो सकता है जी। पहला लिखिए चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण समझते हैं, इंसान शिक्षा के द्वारा ही अपने कैरेक्टर को बदल सकता है। नहीं, दूसरा नंबर में आइए, सिर्फ पॉइंट लिखाता हूं इसमें। दूसरा ये आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य बनाना। आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य बनाना। अभी जो आप रोजी रोटी जो कमाते हैं हम लोग, इस शिक्षा के द्वारा कमा रहे हैं। जो आप कमाइएगा ज्ञान के द्वारा आप कमा सकते हैं। विवेकानंद क्या कहे थे, इस दुनिया में दुइये वो शिक्षा ग्रहण कीजिए। एक आपको कमाना सिखाए, मतलब पैसा जो इनकम से आपका जीवन चले, और एक जिंदगी कैसे जीना सीखे। जिंदगी कैसे जिया जाए ना, वो शिक्षा ग्रहण कीजिए। और एक आपका रोजी रोटी चला सके, यानी कि उद्योग धंधा, जैसे आप कुछ भी सीख लीजिए जिससे आपको इनकम आए। नहीं, जैसे कोई मान लीजिए कि महिलाएं लोग क्या करती है, सिलाई सीख लेती है, ब्यूटिशियन का कोर्स कर लेती है, डिजाइनिंग का कोर्स कर लेती है, नहीं, या उसके पास बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग धंधा वो कर लेती है, जो जिससे कुछ इनकम आ जाए। तो शिक्षा ग्रहण की ना, तो उससे भी क्या हो गया, इनकम आ गया। और दूसरा वो शिक्षा ग्रहण करे कि हमें दूसरों को, नैतिक शिक्षा इसको बोला जाता है, कि जीवन कैसे जीना चाहिए, बड़ों के साथ, छोटे के साथ, गरीबों के साथ, अमीरों के साथ, नहीं, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। दूसरा नंबर में आइए, दूसरा लिखे हैं आवश्यकताओं की पूर्ति की योग्य बनाना। तीसरा में आइए जीवन की तैयारी। जीवन की तैयारी क्या, प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। यदि मनुष्य जो है अपने जीवन के कुछ परीक्षा पास कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन बदल जाए। विवेकानंद जब अमेरिका में गए ना, भारत का प्रतिनिधि करने को मिला, तो पहले माँ के पास गए, बोले माँ मुझे आज्ञा दो, मैं जा रहा हूं भारत के तरफ से, संत महात्माओं के जो बहुत सारे हैं जो विदेशों से जा रहे हैं, मैं अपने भारत के तरफ से मैं प्रतिनिधि करने जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दो। ठीक है बेटे, रसोई घर में चाकू है, जाके ले आओ। तो विवेकानंद गए रसोई घर में, तो चाकू लाने गए। आप लोग को भेजेंगे चाकू लेके आइए, कैसे लेके आइएगा, आप मुंह अपनी तरफ ऐसे, जो धार होगा मेरे तरफ पकड़ाइएगा। लोग देता भी ऐसे है जी, आप किसी घर में अपना चाकू मांग कर देखिए, बच्चों से, बुजुर्गों से, किसी से भी, वो चाकू ऐसे ही देगा, लो। कभी ऐसे नहीं देगा कि लो, ऐसे नहीं देगा। विवेकानंद हमेशा उल्टा किए, धार को अपनी तरफ से और मुंह अपनी माँ को धरा दिए, बोले बेटे विजय भव, जाओ बेटे तुम्हारा विजय है। उन्होंने वो शिक्षा ग्रहण किया था जो जीवन में उनको आगे उनको बढ़ा सके। बोला बेटे, बोले माँ आशीर्वाद तो दिया नहीं, बोले बेटे आशीर्वाद मैंने दे दिया। बोले कहाँ दिया, बोले बेटे जो सब सुख संकट दुख अपनी तरफ ले ले और सुख दूसरे की तरफ कर दे, वो इंसान को कोई हरा नहीं सकता है बेटे, जाओ तुम विजय हो के आओगे। जब अमेरिका में गए तो सब वहां पे पहले आया, भाषण दिया, अंत में इनकी बारी आई तो सब हंसने लगा, ये इंडिया क्या, ये इंडिया के लोग क्या करेगा, इतना लोग प्रवचन दिया तो ये लोग क्या कर सकता है उसमें जो नहीं है। सिर्फ विवेकानंद ने 2 बात से शुरू किया, डियर अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर,
इतना कोई नहीं कहा था कि मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों, तालियां बजने लगी जब इन्होंने स्पीच दिया, तो उतनी ताली बजती रही जो आज भी अमेरिका के व्हाइट भवन में सीढ़ियों पर इनका भाषण अंग्रेजी में छपा हुआ है। जितना सीढ़ी चढ़ी ऊपर तक पूरा में है, आज वहां पे उनका स्टैचू लगा हुआ है। बताइए, तो पूरी दुनिया में उनका तहलका मच गया। और उनसे एक पत्रकार इनसे पूछा कि महोदय, ये पगड़ी ना भारत का पहने होते थे और पैर उर में सब जो वहां का जूता कपड़ा सब पहन लिए, लेकिन पगड़ी नहीं हटाए। तो उन्होंने पूछे उनसे कि आप ये जो है ये पगड़ी भारत का क्यों पहने हुआ है? उन्होंने अंग्रेजी में ही कहा कि इन योर कंट्री कल्चर मेक्स, इन योर कंट्री ड्रेस यूनिफॉर्म मेक्स परफेक्ट, बट इन माई कंट्री कल्चर सोशलाइजेशन इन माई परफेक्ट। बोले कि तुम्हारा पोशाक ही तुमको महान बनाता है, लेकिन मेरी संस्कृति, हमारा समाज, वहां की सभ्यता हमें ऊंचा बनाता है। ये मेरा पगड़ी हमारे देश की शान है, इसीलिए हम इसको नहीं नीचे उतार सकते, इसमें जो नहीं है। तो उनकी ये शिक्षा था। तो मानव जीवन में शिक्षा जो होता है ना, वो हमको महान बनाता है। शिक्षा का मतलब ये थोड़ी तो कि हम बीए पास है, एमए पास है, पीएचडी कर लिए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी गाड़ी में जा रहे हैं, कोई गरीब शहर में चल रहा है तो उसको हटो गाड़ी पे नहीं, वो शिक्षा नहीं हुआ। वो तो लड़का पैसा के बदौलत में वो डिग्री हासिल कर लिया। अच्छी शिक्षा वो हुआ जो गिरे हुए व्यक्ति को उठा के अपने साथ चलना सिखा दे, वही सच्ची शिक्षा होता है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि बीए पास कर गए तो हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, एमए पढ़ लिए तो बहुत पढ़े लिखे हो गए। एक बार बनारस यूनिवर्सिटी में मदन मोहन मालवीय परीक्षा ले रहे थे, वहां पे इंटरव्यू ले रहे थे। बहुत सारे लोगों को जो है इंटरव्यू था, वहां सिलेक्शन करना था, वहां के मेंबरशिप बनने के लिए। वहां पे जो नहीं है, बड़े बड़े सूट बूट में सब लोग वहां पे आए। और पता हो क्या, एक पुराना सा किताब मेन गेट पे वो गिरा दिए, एकदम पुराना सा किताब था, ऐसे गेट होता है वहां पे नीचे में गिरा दिए, पुराना सा जो नहीं है। और मदन मोहन मालवीय उस साइड दूसरे रूम में जाकर वहां बैठ के वहां से देख रहे थे। और इस रूम में जो था इंटरव्यू कोई स्टाफ ले रहा था, तो सब आया वहां पे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आया, उस किताब पे पैर रख के आगे निकल गया। वो पुराना किताब तो क्या उससे मतलब था, उसमें जो नहीं है। अंत में सबका इंटरव्यू अच्छा गया। अंत में वो गरीब घर के लड़का था, पढ़ा लिखा था, लेकिन पोशाक उतना अच्छा नहीं पहने हुए था, लेकिन चप्पल पहने हुए था। और वहां से नमस्कार करते हुए आया और देखा कि गेट पे किताब गिरी हुई है, उस किताब को वो पोंछ लिया। मदन मोहन मालवीय के अंदर आंतरिक शक्ति में ये हो गया, यही बालक को सिलेक्शन करना होगा। और उन्होंने जो है और उसको जो है वो साफ किया और फिर अंदर में आया। तो उसका इंटरव्यू हुआ, मतलब देखा कपड़ा उतना अच्छा था नहीं, तो इंटरव्यू जो था ना, उसको नंबर जो है कम दिया, इसका नाम लिख लिया, उसमें जो है नंबर कम दिया, क्योंकि थोड़ा सा इसका कुछ क्वेश्चन का जवाब ये नहीं दे पाया था। तो उनके पास लास्ट वर्जन जो है मदन मोहन मालवीय के पास वो रिपोर्ट गया। तो सिलेक्शन किसी एक को करना था, तो सिलेक्शन इसी को किए। तो उनका जो स्टाफ था बोले कि सर ये तो उतना अच्छा इसका इंटरव्यू नहीं गया है। बोला मुझे इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, हमको उसके जो व्यक्ति किसी दूसरे को आदर नहीं दे सकता है वो उसको हम लेकर क्या रखेंगे। यह लड़का में मुझे अंदर में इसके समझा कि वह लड़का ने वह किताबों को इन्होंने इज्जत दिया। जो व्यक्ति दूसरे को सम्मान दे सकता है वही अच्छा व्यक्ति हो सकता है, इसीलिए मैं इसको चुन लिया हूं। और यही व्यक्ति आदर्श व्यक्ति चल के आगे जो है कौन से बहुत अच्छे बने, वही आगे चल के वो बहुत बड़ा अफसर बन गया हुआ जो है, और उसी में जो है आगे बन के बोल रहे हैं, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है। तो शिक्षा की पहचान ये होती है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, समायोजन की क्षमता। समायोजन की क्षमता, समायोजन की क्षमता। आगे लिखिए, नेतृत्व के लिए शिक्षा। अभी जो बताया आपको हम, नेतृत्व के लिए शिक्षा, अच्छा नेता, नेतृत्व के लिए शिक्षा। आगे लिखिए अगला पॉइंट, राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता। राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता। चलिए
ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया आज का ये दो। अब आ जाइए हम लोग कविता भाव में। हम लोग कविता में आएंगे। अब आइए कविता। आज का कविता का शीर्षक है अच्छे काम। अच्छे काम 4-4 लाइन का है जी पंक्ति। चलिए 4-4 लाइन की पंक्ति है। लिखिए फर्स्ट लाइन, सुबह उठो स्नान करो, सुबह उठो स्नान करो। नीचे में बड़ों को प्रणाम करो। नीचे लाइन में अब ईश्वर को भी नमन करो, ईश्वर को भी नमन करो। अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो। अब अगला पंक्ति, विद्यालय में जो पढ़ाया आज, विद्यालय में जो पढ़ाया आज, घर आकर फिर याद करो, घर आकर फिर याद करो। अगला लाइन, दिन दुखियों की सेवा करके, दिन दुखियों की सेवा करके, दिन दुखियों की सेवा करके। हो गया। नीचे लाइन, खूब आशीर्वाद प्राप्त करो, खूब आशीर्वाद प्राप्त करो। आइए अगला लाइन, सदा काम में मन को लगाओ, सदा काम में मन को लगाओ। नीचे, कभी न समय बर्बाद करो, हो गया। इसी में लिखिए, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, अच्छे लोगों से दोस्ती करो। अगला पंक्ति इसी में है, बुरे लोगों से सदा बचो, बुरे लोगों से सदा बचो। नीचे लिखो, गलत काम कभी ना करना, गलत काम कभी ना करना। नीचे, कभी न बुराई का साथ करो, कभी न बुराई का साथ करो। नीचे, अच्छे अच्छे काम करके, अच्छे अच्छे काम करके जग में ऊंचा नाम करो, अच्छे अच्छे काम करके जग में ऊंचा नाम करो। आज आपको एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है। आज एक कहानी जिसका शीर्षक है अच्छे लोग और बुरे लोग।
ठीक है, ये कहानी का शीर्षक है आज, अच्छे लोग और बुरे लोग। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे एक गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूं। गुरुजी बोले, जहां तुम अभी रहते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? गुरुजी ने भी क्वेश्चन उसी से पूछा, जो गांव वाला बाहर से कोई आया राहगीर। तो मत पूछिए महाराज, वहां तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। राहगीर बोला, गुरुजी बोले, इस गांव में बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, बुरा, दुष्ट, अत्याचारी। यह सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह में रहना है, क्या आप बता सकते हैं इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? गुरुजी ने पूछा, बताओ वहां पे लोग कैसे रहते हैं? तो राहगीर ने वही प्रश्न पूछा, वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। राहगीर बोला, तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहां भी मिलेंगे, सब सुलझे और अच्छे। गुरुजी अपनी बात पूरा करके अपना काम में लग गए, पर उनका जो शिष्य था यह सब देख रहा था। तो राहगीर के जाते ही उनसे पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीर को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? अब बताइए। गुरुजी बड़ी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते हैं जैसे वे हैं, बल्कि हम उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। अभी मानते हैं इस बात को? यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य बात को समझ गए और वो अपने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ? इस शिष्य के शिक्षा क्या मिला? हम जैसा सोचेंगे ना वैसा ही वहां मिलेगा। अगर हम बुरे हैं तो वहां के सब लोग बुरा है, हम अच्छे हैं तो वहां के सब लोग अच्छे हैं। तो लोग कहने का मतलब है कि अच्छे लोग अच्छे हैं, बुरे लोग तो बुरे ही हैं। तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग का फिर टीएलएम आगे हम लोग आप लोगों को सिखाता हूं। चलिए आज का टीएलएम टॉपिक आपको एक फूल बनाने का सिखा दूं। नहीं, एक आप लोग को ना बच्चों को कार्यक्रम दीजिएगा। आज सबसे अच्छा वर्क देते हैं आप लोग को बच्चे के लिए। चलिए, मैं अभी ऊपर में 8 वो कलर चूज करना है। आप लोग चूज कर लीजिएगा जो 8 वो कलर होना चाहिए। ठीक है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सब में 8 कलर ले लीजिएगा जी आप लोग। ठीक है, चलिए बच्चा को क्या बनाना है, पहले गोल बना लीजिए। चलिए शुरुआत किया जाए। उसके बाद यहाँ छोटा सा, मोटा सा। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले यहां से। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ ना, 8 हो गया। और इसमें 8 नंबर डाल दीजिएगा। चलिए
बच्चे को कलर बनाना है, बच्चे को कलर दे दीजिए, बच्चा उसमें घसेगा तो बच्चा को सीखने को मिलेगा। चलिए अब आपको ABCD का एक तरीका बताता हूँ, यही TLM रहेगा आज का। से A to Z कहें ऐसे एंड राइट, से एंड राइट बच्चे को दीजिए ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है बच्चे को देखने में, ठीक है। ABCD का रेल है, चार। बच्चा सबको देखिए ना तो बढ़िया बढ़िया का जो है, ठीक है। एक यहाँ बना दीजिए इसके, हाँ राउंड, यहाँ पे 3 बनेगा, 1 2 3। आप गोल कीजिएगा, आपके पास वो चीज ना होगा उससे आप कीजिएगा, हमसे थोड़ा तो 10 बार कुल होगा ही, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा हम अति से कर रहे हैं। रेल चली 2 4, ABCD का रेल है, बच्चा को ये ABCD लिखने में मजा आएगा नहीं। फिर एगो यहाँ ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। फिर यहाँ लीजिएगा 22 23 24 25 और 26। लास्ट में Z लिखना है। अब बच्चा कहेगा यहाँ से ABCD लिखो, ABC, बच्चा लिखते जाएगा, नहीं एक रेलगाड़ी हो जाएगा। तो बच्चा को जितना अच्छा दीजिएगा उतना वो अच्छा लिखेगा, और क्या है। ये लास्ट टॉपिक है इसका आपका। सूरज बोला चंदा बोला चंदी, बादल। आप बना दीजिएगा अच्छा से बादल को। बादल बनेगा पाँच छः को बनाइएगा, हम लोग फूल बनाएंगे इसको थोड़ा। इसमें कलर भरिएगा रेड, ठीक है।
इसमें रेड कलर भर लेना है, ठीक है। ऐसा ही 3 को बना दीजिए, इसे प्रकाश जा रहा है। ऐसा ही 3 बार बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। वैसा ही बना लीजिए, कलर भरना है। अभी 3 कलर भर लीजिएगा आप लोग, जो अच्छा लगे आप लोग को। बीच में इसको दे दीजिए इसे, इसमें कलर भरना है, ऐसा में कलर भरना है। वैसा ही 3 को बना लीजिए। उधर ऊपर बादल है, बढ़िया से आप स्केल से खींचिएगा। हम आपको इसे दर्शा दिए हैं तो उसको अच्छा से न करना है। कल फिर दूसरा चीज देखेंगे। तीन को बना लीजिए, पिक्चर उधर भी हो शाही। आप एक साइज का लीजिएगा गोल और ऐसे बनाइएगा, ठीक है। हम यहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता दिए। और बच्चा को बोलिएगा बताओ ABCD का रेल है, ABCD भरो, तो बच्चा ही भरेगा ABCD और कहीं कहीं मिसिंग छोड़ दीजिएगा, अगर यहाँ पे बीच में भरो। बहुत ऐसे पढ़ा सकते हैं आप। अपना माइंड देखिए, नया तरीका से पढ़ाना सीखिए। कुछ नया तरीका, जितना आपको पीछे भी बताए हैं, कुछ नया नया बच्चों को तरीका दीजिए, इससे बच्चा को ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बच्चा से इसमें कलर जरूर भरवाइएगा। 8 कलर कोई भी आप दे दीजिएगा, रेड ब्लू, और बच्चा से बना दीजिएगा कि भरो कॉपी में तुम लोग। बच्चा क्या करेगा ना, कलर करेगा बढ़िया से, तो बच्चा का दिमाग डेवलप होगा। ऐसे बहुत सारे कलर का भी मेरे पास होती है, चार्ट है, ठीक है। अभी आपका फर्स्ट ईयर है, अभी तो बच्चा हुआ सेकेंड ईयर है ना। फर्स्ट ईयर में आप उतना सीख गए तो उतना बहुत कुछ स्कूल में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं भी जाके पढ़ा सकते हैं। नर्सरी क्लास में जो आपको मैं बताया हूँ, पोएम वगैरह है, कुछ एक्टिविटी है, नहीं तो सब बच्चों को भी बता सकते हैं। छोटे क्लास के बच्चे में ना ड्राइंग जो बताए हैं बहुत तरीका से बनाने का, उसे ही बच्चे को सिखाइए, बच्चे सीखते हैं। बैलून भी एगो बनाना होता है, बैलून बना दो, बैलून में कलर कीजिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। कोशिश करता हूँ बैलून का। एगो तो सबसे पहले इतना होता है, इसके ऊपर में यहाँ होता है, लेकिन यहाँ से नहीं, इसको ना, ओहो, यहाँ पर ले लीजिए। इसको जो है यहाँ से इसके ऊपर में वो ले लीजिए, इसे अब बना रहे, बता छोटा बना सकते हैं। यहाँ ले लीजिएगा, यहाँ ले लीजिएगा, यहाँ इसको छोटा हो गया। अब गोल कीजिएगा ज़्यादा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ से रेखा इससे इससे, ठीक है, आप एक जगह, यानी कि एक छोटा सा आप ले सकते हैं, मतलब अच्छा से बनाना है। यहाँ पर मैंने आपको दिया तो घर पे जाके बढ़िया से इसको ऐसे गोल गोल करना है। मतलब हम पूरा बनाएंगे तो समय मेरा ज़्यादा लगेगा ना। बना तो सकते हैं आराम से देख के बढ़िया से, लेकिन जो है थोड़ा आप भी इसको ना ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ है ना,
चेन बाकुल होता ही है थोड़ा हल्का बांधने के लिए जो है। तो वैसे क्या होता है, बच्चा कलर भरेगा, ठीक है, आधा छुपा हुआ ही रहता है जी, पूरा दिखेगा थोड़ी, तो गुब्बारा में नहीं देखे वो दो तीन को दिखेगा बाहर से, लाल रंग ब्लू पीला सब में भर दीजिए पूरा, क्योंकि एक्यूरेट तो नहीं होगा वहां, लेकिन कोशिश तो करेंगे कि वैसा हो जाए क्या। चलिए आज आप लोग भी, सोमवारी हुआ है आज, नहीं तो छोड़ दिया, आज आप लोग भी जो है जाइएगा आज का क्लास से ही बना लीजिए, घर पे लाइएगा, फिर कल नेक्स्ट डे आज का अगले सोमवारी को रहेगा।